यह जीवन की कठोरताओं से उपजी जुबान है। जितने मोड़ आएंगे उतने ही हिचकोलों से इसका साबका भी पड़ सकता है। जी हाँ, ये हैं मिथिलेश कुमार सिंह, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। ये कई अखबारों में संपादक रह चुके हैं। इनके हवाले से मैंने आपको एक अंक में सुनाई थी प्रसादी लाल की कहानी। उसका शीर्षक था तुम्हारे पटना में है कोई प्रसादी लाल। तो आज इसकी अगली कड़ी। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़लेटर विथराकेश रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी ज़रूर दें। तो मिथिलेश जी आगे लिखते हैं, पटना में होंगे ढेर सारे प्रसादी लाल। इन 3-4 महीनों में हम इतना तो जान गए हैं कि निश्चित तौर पर होंगे, अलग अलग रूपों में, अलग अलग धज में, अलग अलग ढब के साथ। लेकिन हम उस्ताद को यह बताएं तो बताएं कैसे, समझाएं तो कैसे समझाएं। ऐसा करते हैं, उसे चिट्ठी लिखते हैं, नाम, पता, साकिम, मुकाम और भीतर लिख मारो हाल हवाल। लेकिन चिट्ठी उसे सकुशल मिल ही जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। उसकी चिट्ठी खोलकर पढ़ी भी तो जा सकती है। ज़्यादा उम्मीद है पढ़ी ही जाएगी, भले ही उसमें सब कुछ ठीक ठीक और गैर खटकाऊ हो। उसने खुद पढ़ाई भले न की हो मन लगाकर, या बदकिस्मती ने भले ही उसे फेल कर दिया हो मिडिल स्कूल में, लेकिन वह आदतन उस्ताद है। उसने हम जैसे जाने कितने मिडिलचियों को मौसम के हिसाब से चिट्ठी लिखना सिखाया। अगर मौसम बरसात का हुआ तो वह बोलता और हम लिखते जाते, लिखो कि यहाँ सब ठीक है लेकिन हमारा जी नहीं लगता। मचान पर अकेले सोते हैं हम और रात भर गुड़िया करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि तुम आओगे, लेकिन आ जाता है साला सियार। फिर भागते फिरो, सियार आगे आगे, हम पीछे पीछे। भारी चहेटा हुलेले करते फिरो। अगर ठंड के दिन होते तो चिट्ठी का मजमून बदल जाता, लिखो कि हार थरथरा रहा है और हम अकेले सोते हैं। सोते क्या है, जागते रहते हैं कि तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आते। सोचते हैं हम ही आ जाएं, अपने सोने की माकूल जगह बताओ। ये तमाम चिट्ठियाँ एक एक कर पकड़ ली गई बहुत जल्दी ही, और फिर यह भी मालूम हो गया कि इन्हें लिखवाता कौन है। मालूम यह भी हुआ कि यह चिट्ठियाँ असलतन लड़कियों के लिए लिखवाई गई थी, लेकिन पढ़कर आप भाव भी नहीं सकते थे कि ऐसी किसी भी चिट्ठी का किसी लड़की से कोई लेना देना भी हो सकता है। संबोधन ही ऐसा था, बुलाया जा रहा है लड़के को और आना है लड़की को। अब आप समझते रहिए कि खेला क्या है। भेद तब खुला जब गुलेल जैसे किसी अमोघ अस्त्र का निशाना चूक गया और चिट्ठी जा गिरी आंगन में। या लड़की के भागकर पहुंचने से पहले चिट्ठी किसी और के हाथ लग गई, या लड़की के स्कूली बस्ते में किसी मोर पंख से चिपकी यह चिट्ठी किसी सयाने ने देख ली, या किसी ताखे पर ढिबरी के पीछे छिपा कर रखी ऐसी किसी खतरनाक चिट्ठी पर नज़र पड़ गई किसी सयाने की। सलवार के नारे में भी ऐसी चिट्ठियों का घर हुआ करते थे उस ज़माने में, और धोबी के पाठ हुआ करते थे ऐसे खतूत के बध स्थल। धुलाई के ऐन पहले जमात तलाशी में जो करकर दिखा किसी सलवार में, तो समझो वह चिट्ठी है। किसने लिखी, किसको लिखवाई, सब बेमानी। जानने वाले जान गए, बताने वालों ने बता दिया बहुत जल्दी। फिर तो महीनों ढूंढते रहे मजनू और श्री फरहाद। हमारे उस्ताद तो रोज़ ही कूटे जाते, लेकिन उस्ताद ने आदत नहीं बदली। काटो तो काट डालो, मारो तो मार डालो। गुरु चूँकि खुद ही बदनाम थे, लिहाजा यह तय था कि उनके नाम से आई चिट्ठी बगैर पढ़े तो उनके पास पहुंचती ही नहीं। पढ़ी भी जाती और उसके 20 मतलब भी निकाले जाते। हो सकता है कोई नई चाल चली हो गुरुआ ने। गांव जाना ही होगा, देखना ही होगा कि उस्ताद कैसे हैं। संस्कृत स्कूल में दाखिला लेकर उनका मन मिजाज कैसा है।
कैसे हैं उस स्कूल के गुरुजी, मनमाफिक हुए तब तो ठीक, वरना उस्ताद उनकी भी बैंड बजाएंगे, यह भी तय है। वह बारात निकालेंगे उनकी, इतनी भारी बारात कि नदी पोखर खोजना पड़ेगा उन्हें डूब मरने के लिए। महीनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी वह लाश धोने के लिए, उस पाप से आज़ाद होने के लिए जिसके सृजनहार हमारे उस्ताद रहे या हो सकते थे। उस्ताद के काटे ऐसे ढेरों उस्ताद अब भी जीवित हैं गांव में, उन तल्ख और हरामजदगी भरे दिनों का किस्सा सुनाने के लिए। जीवित है गांव की वह पगडंडी भी जो दो तरफ से नाग फनी की जंगलनुमा झाड़ियों और पत्तों से लदी फदी रहती थी उन दिनों, और हरे पत्ते पर लिखी मिलती कोई न कोई प्रेम कथा फला का फलानी से, जगह तक लिखी होती जहाँ यह खेल चला होता। हमारे गुरु खुद ही सूचनाएं लिखते, खुद ही मुँहामुँही प्रचार करते, खुद ही लोगों को जुटाते, खुद ही वह पत्ते दिखाते जिनमें दर्ज होता था कोई न कोई मानीखेज कथानक। जिसने बैर लिया उसकी कथा दूसरे दिन से ही गांव में गर्दिश करने लगती। नागफनी की ये झाड़ियाँ हमारे उस्ताद का पोस्टमैन भी थी, पोस्ट ऑफिस भी। हम बहुत जल्दी गांव जाएंगे, उस्ताद को लिख दे रहे हैं चिट्ठी, उस्ताद से भेंट बहुत ज़रूरी है, गांव छूटे ज़माना बीत गया। उस्ताद जब सुनेगा पटनहिया किस्से तो कितना खुश होगा, उसे क्या पता कि हम सिनेमा भी देखने लगे हैं। राजेश खन्ना, आय हाय क्या एक्टिंग करता है, आंख मटकाया नहीं कि हीरोइन नाचती चली आए नागिन की तरह। हम उससे कहेंगे कि उस्ताद तो हो तुम ज़रूर, लेकिन हमारे तुमसे भी बीहर उस्ताद हैं। वह मान गया तो ठीक, न माने तो उसकी मर्जी। आप इसे सुने और गुने, अगली कड़ी का आपको इंतज़ार रहेगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।